नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आज है 6वां दिन। आज 6वां दिन है, हम 6वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 6 बहादुर का पहला क्वेश्चन बोलता है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जल्दी बताइए कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है मर जाना, बी ऑप्शन है रुक जाना, सी ऑप्शन है भाग जाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भैया भाग जाना होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। जल्दी बताइए कि जौन बहादुर कहानी है ना वो किसने लिखा है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन है अमरकांत ने, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है तो कौन है भाई, अमरकांत जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। जल्दी बताइए कि जौन बहादुर था वो कहाँ से भाग के आया था। ए ऑप्शन है नेपाल से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है पटना से और डी ऑप्शन है लखनऊ से। तो आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। तो बहादुर भैया नेपाल से भाग के आया था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ई भाई 2021 में पूछा गया था कि बहादुर कौन था। जल्दी बताइए बहादुर कौन था। ए ऑप्शन है माली, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है नौकर और डी ऑप्शन है ड्राइवर। तो आपको बताना है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर एगो नौकर था घर का। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। जल्दी बताइए कि जो कहानीकार था उसके लड़के का क्या नाम था। ए ऑप्शन है किशोर, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है महेश और डी ऑप्शन है अशोक। तो आपको बताना है कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। जल्दी बताइए कि जौन बहादुर था वो अपने घर से क्यों भाग गया था। ए ऑप्शन है पढ़ाई के लिए, बी ऑप्शन है घूमने के लिए, सी ऑप्शन है माँ की मार से और डी ऑप्शन है काम करने के लिए। तो आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के डर से भाग गया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रुपए खोने का षड्यंत्र किसने रचा। जल्दी बताइए कि जो पैसा भुलाया था ना उसका षड्यंत्र माने किसका ये चाल था। तो ये ऑप्शन है किशोर ने, बी ऑप्शन है रिश्तेदारों ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रुपए खोने का षड्यंत्र किसने रचा। तो रुपए खोने का षड्यंत्र रिश्तेदारों ने रचा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमरकांत का जन्म कब हुआ। जल्दी बताइए बहादुर चैप्टर के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 1926 में, बी ऑप्शन है 1923 में, सी ऑप्शन है 1925 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ। तो अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अब आपको जगह बताना है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है पटना बिहार में, सी ऑप्शन है असम में और डी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। तो अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जिंदगी और जोक के लेखक कौन है। जल्दी बताइए जिंदगी और जोक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, बी ऑप्शन है अमरकांत, सी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जिंदगी और जोक के लेखक कौन है। तो जिंदगी और जोक के लेखक अमरकांत जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन भाई 2022 में पूछा गया था कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। जल्दी बताइए इन जौन बहादुर था उसका
पूरा नाम क्या था? ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है दिलखुश बहादुर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निर्मला कौन थी? जल्दी बताइए, ये जो निर्मला थी वो कौन थी? ए ऑप्शन है लेखक की चाची, बी ऑप्शन है लेखक की रिश्तेदार, सी ऑप्शन है लेखक की पत्नी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बहादुर की डंडे से पिटाई किसने की? जल्दी बताइए कि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बहादुर की डंडे से पिटाई किसने की? ए ऑप्शन है रिश्तेदारों ने, बी ऑप्शन है रिश्तेदारों ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है किशोर ने। तो आपको बताना है कि बहादुर को डंडे से पिटाई किसने की? तो बहादुर की डंडे से पिटाई किशोर ने की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बीच की दीवार किसकी रचना है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। ए ऑप्शन है गुणाकर मूले की, बी ऑप्शन है अमरकांत की, सी ऑप्शन है विनोद वाजपेयी की और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की। तो आपको बताना है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। तब बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? जल्दी बताइए कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ए ऑप्शन है गुणाकर मूले की, बी ऑप्शन है अमरकांत के, सी ऑप्शन है विनोद वाजपेयी की, डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की। तो आपको बताना है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो मौत का नगर अमरकांत के कहानी संग्रह है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बहादुर पे यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बहादुर पे कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? जल्दी बताइए, जॉन बहादुर था उस पे कई गो रुपया चुराने का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 11 गो, बी ऑप्शन है 10 गो, सी ऑप्शन है 20 गो और डी ऑप्शन है 12 गो। तो आपको बताना है बहादुर पे कितने रुपए चुराने का आरोप लगा था। तो बहादुर पे 11 रुपया चुराने का आरोप लगा था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? भैया 2022 में ये पूछा गया था कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ पर छुपा रहा। ए ऑप्शन है शहर में, बी ऑप्शन है घर में और सी ऑप्शन है जंगलों में, डी ऑप्शन है सड़क के पीछे। तो आपको बताना है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ के डर से लड़का जंगलों में छिपा रहा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निर्मला की आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आपको बताना है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ए ऑप्शन है हाथ, बी ऑप्शन है घूंघट, सी ऑप्शन है रुमाल और डी ऑप्शन है आंचल। तो आपको बताना है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। तो हमारा जॉन डी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? जल्दी बताइए, जो रिश्तेदार था उसके पत्नी का कई गो रुपया भुला गया था। ए ऑप्शन है 12 गो, बी ऑप्शन है 5 गो, सी ऑप्शन है 2 गो, डी ऑप्शन है 11 गो। तो आपको बताना है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपये खो गए थे, जिसका आरोप रिश्तेदारों ने मिलकर बहादुर पे लगा दिया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? जल्दी बताइए कि अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1940 में, सी ऑप्शन है 1960 में और डी ऑप्शन है 1942 में। तो आपको बताना है कि अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। तो अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 में भाग लिया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर नंबर 6 बहादुर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के VVI ऑब्जेक्टिव के साथ।
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी धन्यवाद।